हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, हम फिर आ चुके हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और ये इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है गाइस कि वीजा प्रोसेसिंग का क्या तरीका है। जैसे हमें सऊदी आना रहता है तो हमारा जो वीजा हमारा स्टाम्प होता है या आपको पेपर वाला मिलता है, उसका क्या प्रोसेसिंग है, कितना टाइम लगता है, कैसे होता है, सब हम बताएंगे। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपका वीजा का जो प्रोसेसिंग है कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे आपको कराना पड़ता है, तो सब बताएंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। तो गाइस, जब भी हमें सऊदी अरब आना रहता है तो जो कुछ होता है हमारा एजेंट के थ्रू होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें सऊदी अरब आना है तो सबसे पहले हम एजेंट को बताएंगे कि सर मुझे इस काम में एज ए ट्रक ड्राइवर, मैं ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, एज ए ट्रक ड्राइवर सऊदी अरब आना है और कैसे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एजेंट आपको बोलेगा कि आप अपना वीडियो बना के भेजिए। जैसे आप ट्रक ड्राइवर में आ रहे हो तो आपको वीडियो बोलेगा, आप पहले अपना वीडियो बना के भेजिए। वीडियो जब आप बना के भेजोगे उसमें आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का क्या नाम है। उसके बाद गाड़ी आगे लेके जानी पड़ेगी। आगे लेके जाने के बाद फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा गाड़ी, और उसके बाद फिर उतर के कैमरे के पास जाके बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं फला 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 हूँ, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद उसमें उसमें एक दिखाना है कि सामने वाला ही गाड़ी में चढ़ रहा है, सामने वाला ही गाड़ी से उतर रहा है, दूसरा कोई गाड़ी में नहीं है, इसी बंदे ने गाड़ी आगे किया है, इसी बंदे ने गाड़ी पीछे किया है, दूसरा कोई नहीं है। एक प्रूफ कि हाँ आप ड्राइवर हो। तो फिर जब आप ये वीडियो बना के एजेंट को भेज दोगे, फिर वो आपको बोलेगा अपने लाइसेंस का और अपने पासपोर्ट का फोटो भेजिए। फिर वो आपको आपके लाइसेंस और आपके पासपोर्ट को मंगाएगा, वो चेक करेगा सब कुछ सही है। उसके बाद वो मान लीजिए किसी कंपनी का वो आया हुआ हो, जैसे वीजा आया हुआ हो कि मुझे इतने ड्राइवर चाहिए, या किसी कंपनी का हो, कंपनी में ज्यादातर होता है, या कपिल का हो, जिसके पास वो भेजना चाहेगा, जिसके पास आप जाना चाहोगे। अगर आप उसको बोलोगे मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाना चाहता हूँ तो उसका लगाएगा, वरना वो पूछेगा भाई कपिल का वीजा है, मोस्तसा का वीजा है। मोस्तसा गैस उसको ही बोलते हैं, कपिल का ही कंपनी होता है, उनके पास 10 12 14 गाड़ी होता है। एक मोस्तसा के लिए एक यहाँ की गवर्नमेंट ने तय कर रखा कि आपके पास इतनी गाड़ी, इतने आदमी होने चाहिए, सॉरी गाड़ी नहीं, इतने आदमी होने चाहिए। फिर आपका जो छोटा सिर का वो छोटा कंपनी है वो एक मोस्तसा में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका एक सिस्टम होता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, तो वो आपको बता देगा। फिर आप कह दोगे कि मुझे जाना है ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसके पास अगर वीजा रहेगा तो वो आपको बोलेगा ठीक है। तो सबसे पहला आपको बोलेगा वो आप अपना गम का मेडिकल करवाइए। सबसे पहले आपको गम का मेडिकल करवाने के लिए बोलेगा। आप जाओगे अपना गम का मेडिकल करवाओगे। गम का मेडिकल का मैंने वीडियो बना रखा है, कितना क्या खर्चा। अभी तो जब मैं करवाया था मैंने तब का डाला था, शायद अब पैसा बढ़ गया होगा गम का मेडिकल का, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो बताएगा पहले तो आप गम का मेडिकल करवाइए। जब आपका गम का मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद आपका मेडिकल फिट आ गया, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके लिए वो मोफा के लिए अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद जब मोफा के लिए अप्लाई कर देगा, उसके बाद आपका जब मोफा रेडी हो जाएगा, तो अब प्रेजेंट टाइम में गाइस, पहले जब मैं आया था तो कोई स्किल टेस्ट नहीं होता था। अभी प्रेजेंट टाइम में हो सकता है वो स्किल टेस्ट भी मांगे, क्योंकि स्किल टेस्ट एक ऐसा होता है कि आपको इस काम की, जिस काम में आप जा रहे हो उसका ट्राई होता है, कितनी जानकारी है उसका भी खर्चा अलग से आता है। अभी प्रेजेंट टाइम में 10,000 में हो रहा है, 8,000 में हो रहा है, 7,000 में हो रहा है, 5,000 में हो रहा है, जो जैसा ले रहा है स्किल टेस्ट का, ऐसे कर रहे हैं लोग। तो स्किल टेस्ट भी होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा एक दोस्त आने वाला था तो उसका स्किल टेस्ट मांगा था, फिर बाद में उसने कराया नहीं कराया, फिर मैंने उससे बात नहीं किया, तो शायद पता नहीं, मैं कभी पूछ के बताएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं डाल दे रहा हूँ इस वीडियो में, बोल दे रहा हूँ। अगर होता है तो स्किल टेस्ट मांगेगा। मोफा हो गया आपका, स्किल टेस्ट भी हो गया आपका। उसके बाद आपका वीजा स्टाम्पिंग के लिए जाएगा। आपका जो पासपोर्ट होगा पहले तो स्टाम्पिंग के लिए जाता था, अभी आपका वीजा एक पेपर की तरह मिलता है, पेपर की तरह आता है, तो फिर आपका वीजा आ जाएगा। सॉरी गाइस, इससे पहले BFS होता है आपका,
मोफा के बाद BFS होता है, उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग होता है। फिर आपका जब वीजा हो जाएगा, वीजा मान लीजिए आपका मोफा के बाद 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, और 2 दिन या 5 दिन भी में हो सकता है। वो एजेंट के ऊपर है, वो कब तक अप्लाई कर देता है, कब तक आ जाता है। तो इतना टाइम लगता है। मान लीजिए 10 से 15 दिन लगा, आपका वीजा हो गया, वीजा का सारा काम हो गया। उसके बाद फिर एजेंट आपको टिकट के लिए बोलेगा। अगर वो आपको ग्रुप में भेजता है, तो वो आपको डेट देगा, जिस डेट में ग्रुप वाले जा रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है टिकट एक ग्रुप में लेते हैं गाइस, क्योंकि इनको सस्ता पड़ता है। अब 50 बंदों का ग्रुप है, 70 बंदों का ग्रुप है, 80 बंदों का ग्रुप है। मैं जब आया था तो शायद 80 बंदों का ग्रुप था, 80 बंदों का। तो उसमें उसने मुझे दो डेट दिया था, 2 ग्रुप था, 2 डेट दिया। उसने बोला इस डेट में आपको जाना है, इन दोनों में से आप कौन सा चॉइस करते हो, आप बता दीजिए। उसी तरह से आपको वो डेट देगा कि आप इस डेट में कौन सी डेट में जाना चाहते हो। आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं इस डेट में जाना चाहता हूँ, उसी डेट में आपका टिकट बुक कर देगा। सारा चीज होने के बाद, आपका मेडिकल होने के बाद, मोफा होने के बाद, BFS होने के बाद, उसके बाद वीजा, आखिरी वीजा होने के बाद, आपका जब सारा चीज क्लियर हो जाएगा, आपका टिकट जब आप कहोगे उस डेट में वो बुक कर देगा। और अगर सिंगल भेजेगा तो वो तो कभी भी भेज सकता है, वो आपके ऊपर है, आप उससे कब बोल रहे हो और वो कब भेज रहा है। तो ग्रुप में अगर भेजेगा तो ये सिस्टम है गाइस। उसके बाद आपका टिकट हो जाएगा, आप आ जाओगे। उसके बाद आप सऊदी पहुंच जाओगे। तो पूरा वीजा का प्रोसेसिंग यही है गाइस। इसी तरह से हमारे वीजा का प्रोसेसिंग होता है, हमारे वीजा का काम होता है। ये मैं हाउस ड्राइवर का नहीं, ये मैं एज ए ट्रक ड्राइवर का बता रहा हूँ। हाउस ड्राइवर में ही सेम ऐसे ही होता है, लेकिन उनमें 2 चीज, और मोफा से पहले 2 चीज होता है। एक मुझे नाम नहीं याद, एक बकाला होता है, अब बकाला से पहले एक और कुछ होता है, उसके बाद उनका मोफा, फिर वीजा, फिर सेम प्रोसेसिंग होता है। क्योंकि वो किसी कंपनी में नहीं, वो कपिल के पास आ रहे हैं, तो ये सिस्टम होता है। तो गाइस ये है पूरा जानकारी। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग और एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा।